हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए या उनसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ जो अपने पार्टनर से काफ़ी समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, पार्टनर से कोई बात नहीं हुई, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, या 5-6 महीने हो गए, या 3-4 महीने हो गए। मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया कि इस पार्टनर से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और आप इस पार्टनर का वेट कर रहे हो कि कभी कांटेक्ट करेंगे, कब आपके लिए एक्शन लेंगे। तो आप तो इनके इंतज़ार में बैठे हो। ठीक है, तो हम यही देखना चाहेंगे कि क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं आने वाले टाइम में, या फ्यूचर में आगे चलकर या कोई एक्शन ले सकते हैं। क्या आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और ये रीडिंग सबके लिए है। आप अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, या फिर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो तो आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, वीडियो को लाइक करना है और रीडिंग को पॉजिटिव तरीके से देखना है और गाइडेंस लेनी है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवाना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवा कर गाइडेंस लेना चाहते हो, सोल्यूशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। या क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन के लिए सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकालते हैं, डिवाइन हमें गाइड करे। इस पर्सन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपका रिश्ता टूटा है तो उसके पीछे वजह इस पर्सन का बिहेवियर, इनका ईगो, इनका घमंड, इनका एफर्ट ना देना। ठीक है, आपके साथ अच्छा बर्ताव ना करना। ये पार्टनर ना आपको इग्नोर करते रहे, आपको अवॉइड करते रहे, अपने करियर की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, या अपने खुद की चीज़ों की वजह से। इस पर्सन ने कभी भी आपको वो वैल्यू नहीं दी, आपको कभी भी वो जगह नहीं दी, वो प्रायोरिटी नहीं दी। ठीक है, आपको इस पर्सन ने कुछ समझा ही नहीं। इस पर्सन ने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, कि जैसे आप कुछ हो ही नहीं। ठीक है, आपको कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन आपने हमेशा इस पर्सन को सिर्फ प्यार ही दिया है। इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करे, एडजस्टमेंट करा, जहाँ पर नहीं समझना चाहिए था, जहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी थी, अपने लिए फैसला लेना था, आपने वहाँ पर खुद के बारे में ना सोचकर इस पर्सन के बारे में सोचा। आपने इनको बहुत समझा, इनका बड़ा साथ दिया। ठीक है, उस बुरे वक्त में भी आप इनके साथ खड़े रहे हो। लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ नेगेटिव एटीट्यूड बना के रखा है। हमेशा ईगो में रहना, हमेशा एटीट्यूड में रहना, ज़्यादा बात ना करना, इग्नोर करना, अपने में मगन रहना। तो ये ऐसे ही रहे आपके साथ हमेशा से। ठीक है, अगर ये आपके साथ एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते, आपको प्रायोरिटी देते, प्यार देते, अच्छा रिश्ता निभाते, अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट देते, तो शायद आज आपके रिश्ते की हालत ऐसी ना होती, ऐसा टूटा हुआ रिश्ता ना होता आपका। लेकिन इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू ही नहीं दी। ठीक है, और अभी आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट आ चुका है, सेपरेशन हो चुका है, या डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है। ठीक है, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, दूरी आ चुकी है, और रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो आप अब इस पर्सन से अलग होना चाहते हो, आप इनको डिवोर्स देना चाहते हो, या ये पर्सन आपसे अलग होना चाहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों के रिश्ते में वो फेस चल रहा है जहाँ पर आप ख़त्म करना चाहते हो इस रिश्ते को और आगे बढ़ना चाहते हो, या ये पर्सन ही ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको भी ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता शायद आगे नहीं बढ़ सकता, या मैं इसको आगे लेकर नहीं जा सकता, या आप अब इतना ज़्यादा थक चुके हो कि आपसे इस पर्सन का ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, अब आप नहीं झेल सकते इस पर्सन का ये बिहेवियर, अब आप अलग होना चाहते हो, इस पर्सन से आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि इतना तूफान, इतनी सरदर्दी, इतनी तकलीफ अब और नहीं झेली जाती आपसे।
अब ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं वो हम देखते हैं। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या ये आपको भूल गए हैं, क्या ये आपसे सच में मूव ऑन कर रहे हैं या आपका वेट कर रहे हैं। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, डिवाइन हमें गाइड करे। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। चॉइसेस देखिए, ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर मुझे इस रिश्ते के लिए करना क्या है। क्या मुझे सच में इस रिश्ते को ख़त्म करना है, क्या मुझे डिवोर्स लेना है, या मुझे सच में मूव ऑन करना है। ये खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर। इन्होंने अभी तक कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया कि मुझे मूव ऑन सच में करना है या नहीं करना है, मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे इमोशनली अटैच्ड है। ठीक है, ये आपके जो भी पार्टनर है जो आपके लाइफ में नहीं है काफ़ी टाइम से, इन इन्होंने जो एक्सपीरियंसेस करे हैं आपके साथ, ठीक है, इन्होंने जो आपका प्यार देखा है, जो महसूस करा है, आपने जो साथ दिया है इस पर्सन का, इनको भी अच्छे से पता है कि आप जैसा पर्सन कोई और नहीं है इनकी लाइफ में, और आप जैसा पर्सन कोई और मिल भी नहीं रहा इस पर्सन को। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश करी आगे बढ़ने की या कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई करने की, बट जो इन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस करा है, भले इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो या कोई और हो, ठीक है, या ये ऑलरेडी मैरिड हो, ये जो भी पर्सन है, इन्होंने आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस करे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपसे इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच्ड है। इसलिए इस पर्सन के लिए मुश्किल है आपके लिए कोई डिसीजन लेना। इन्होंने अभी तक अपना कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है कि आपसे अलग होना या नहीं होना। ठीक है, तो ये पर्सन भी अटके हुए हैं आपकी तरह, जैसे आप अटके हुए हो इस पर्सन के लिए। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या करंट फीलिंग्स है। देखिए, आपसे दूर होने के बाद ना इस पार्टनर को काफ़ी कुछ चीज़ें एहसास हुई है, काफ़ी रियलाइजेशंस हुई है, काफ़ी क्लैरिटी मिली। ठीक है, किस तरह की क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को, किस तरह की क्लैरिटी मिली है दूर होने के बाद। देखो, इस पर्सन को एहसास हुआ कि जो हमारे बीच हुआ, या जो बिहेवियर मैंने अपने पार्टनर के साथ किया, या जो इतने झगड़े हुए हमारे बीच, इतनी आर्ग्यूमेंट्स हुई जिसकी वजह से हम अलग हो गए, रिश्ता टूट गया, हमारा ब्रेकअप हो गया या हम दूर हो गए, वो सब नहीं होना चाहिए था। ये पछतावा कर रहे हैं कि जो हमारे बीच हुआ, इतने झगड़े जो हुए, इतनी चीज़ें जो हुई, जिसका इतना बुरा असर हम दोनों पर पड़ा, इस रिश्ते पर पड़ा, वो नहीं होना चाहिए था। अब वो सब चीज़ें ना इनको बेफिजूल लग रही है कि बेवजह ही हमारा इतना झगड़ा हुआ, इतनी चीज़ें आगे बढ़ गई, रिश्ता इतना ज़्यादा टूट गया, इतनी चीज़ें बिखर गई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी हमारे बीच। ठीक है, अब ये पछता रहे, अब ये पास्ट में जो चीज़ें हुई उसको लेकर पछता रहे कि जो हमारे रिश्ते में वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पुराने दिनों के बारे में सोच रहे, पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे कि हमारे बीच क्या क्या झगड़े हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि मैं अचानक से कॉल कर दूं, मैसेज कर दूं और सेपरेशन को ख़त्म कर दूं, सब कुछ ठीक कर दूं, बट ये पर्सन हर बार रुक जाते हैं, एक्शन लेने से हर बार रुक जाते हैं। ठीक है, क्यों रुक जाते हैं ये पर्सन एक्शन लेने से क्यों रुक जाते हैं, डिवाइन गाइड करे, क्यों एक्शन नहीं लेते। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर से ना अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, जो चीज़ें अब इनकी लाइफ में चल रही है ये उसको लेकर भी तनाव में है, क्योंकि इनकी अपनी ही लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स भी चल रही है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तनाव में है, स्ट्रेस में है। तो इनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, इनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस पर्सन को रह रह कर ना आपकी याद आती है। होता ना कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा मन है किसी से कॉल करने का, बात करने का या मिलने का अपने पर्सन से, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। हम खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, हम बार बार पीछे हट रहे हैं, हम बार बार उस मैसेज को लिख कर डिलीट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट फिर भी खुद को रोक रहे हैं।
ठीक है, ये पर्सन फिर भी खुद को रोक रहे हैं क्योंकि ये अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। इनको क्लैरिटी तो मिल रही है कि हाँ, जो बीच में हुआ, हमारे रिश्ते में जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक इस पर्सन को कंप्लीटली चीज़ों का रियलाइज़ेशन नहीं हुआ है। इनको पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ है कि हाँ, मुझे क्या सही करना है, मेरी क्या गलतियाँ थी, मुझे क्या करना चाहिए था और अब मुझे क्या करना है इस रिश्ते के लिए। अगर इनको सॉरी बोलकर आगे भी बढ़ना है, कॉल मैसेज भी करना है, तो अभी ये पर्सन ऐसा सोच ही नहीं रहे, ठीक है? अब ये सोच ही नहीं रहे कि मुझे सॉरी बोलना है, मुझे रिश्ते को ठीक करने के लिए आगे बढ़ना है, मैं सब ठीक कर दूँगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है इस पर्सन के माइंड में। ये अपनी ही चीज़ों में उलझे हैं, परेशान हैं और आप में अटके हुए हैं, ठीक है? चाहकर भी आपके लिए अभी ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको दिन-रात याद करते हैं पागलों की तरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस पर्सन के साथ काफ़ी समय से आपकी बातचीत नहीं हो रही, काफ़ी साल हो गए, काफ़ी महीने हो गए, ठीक है? ये पर्सन कभी-कभी आपको याद ज़रूर करते हैं, ठीक है? और सोचते रिश्ते के बारे में कि यार वो सब नहीं होना चाहिए था, ठीक है? आज अगर हम साथ होते तो कैसा होता? आज अगर हम साथ होते तो चीज़ें अच्छी होती, ठीक है? चीज़ें अच्छी होती और ये भी अपनी लाइफ़ में पॉजिटिव होते, अच्छे होते या कुछ अच्छा कर रहे होते अपनी लाइफ में क्योंकि आपसे ना इस पर्सन को लाइट एनर्जी मिलती है, आपसे इस पर्सन को पॉजिटिविटी मिलती है, आपसे इस पर्सन को कॉन्फिडेंस मिलता है, आपसे इस पर्सन को एक लाइट मिलती है अपनी लाइफ में, ठीक है? कि आगे बढ़ो, कुछ करो, वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी मिलती है आपसे, वो सुकून मिलता है आपसे, ठीक है? तो आपके पर्सन सोचते हैं ऐसा, ठीक है? लेकिन अभी कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं ले रहे आपके लिए। और की करंट फीलिंग्स है इस पार्टनर की। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में ना बातें तो हो रही है। अगर ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है तो इनके परिवार में आपके बारे में कुछ बातें हो रही है या इनकी फैमिली इनसे कुछ बात कर रही है आपके बारे में, या अगर आप इस पर्सन के फ्रेंड्स को जानते हो तो इनके फ्रेंड्स आपके बारे में इनसे पूछ रहे हैं, आपके बारे में इनसे बात कर रहे हैं, ठीक है? या अगर आप एक ही जगह पर काम करते हो तो आपके बारे में ऑफिस में कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें सुन रहे हैं, तो आपके बारे में बातचीत तो हो रही है, ठीक है? हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना क्या सोच रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन इन दूरियों में भी आपको याद कर रहे हैं, आपसे इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं और इन दूरियों में भी ना चाहकर आप आपके क्लोज खुद को महसूस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपसे, ये सच है, ठीक है? लेकिन इनके आसपास का माहौल ऐसा, इनके घर में, इनके परिवार में या इनके दोस्त आपके बारे में पूछ रहे हैं, इनकी फैमिली आपके बारे में पूछ रही है या इनके ऑफिस में आपके बारे में पूछा जा रहा है, आपके बारे में बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में सुनने को मिल रहा है। तो ये चाहकर भी ना आपसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो अभी इनकी हालत ऐसी है कि मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? कहीं न कहीं से इस पर्सन को आपके बारे में कुछ सुनने को मिल रहा है या आपका नाम सामने आ रहा है या आपकी कोई मेमोरी इनको याद आ रही है या ऐसा कुछ हो रहा है कि ये कह लो कि यूनिवर्स इस पर्सन को भुलाने नहीं दे रहा है, ठीक है? यूनिवर्स इस पर्सन को आपको भुलाने नहीं दे रहा है, तो कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में कि कहीं न कहीं से आपको याद कर रहे हैं पर्सन, ठीक है? आपको भुला नहीं पा रहे हैं। और क्या करंट फीलिंग्स है इस पार्टनर की? देखो, काफ़ी हद तक ना इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास तो धीरे-धीरे हो रहा है, ठीक है? चीज़ें महसूस हो रही है, प्यार का एहसास हो रहा है, याद कर रहे हैं आपको, कुछ कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, भले ही काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई है, ठीक है? बट कुछ कुछ ऐसा हो रहा है इनके दिलो-दिमाग में कि आपको याद कर रहे हैं पर्सन, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। क्या ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं? नहीं। देखो, ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ठीक है? इनका बार-बार मन कर रहा है कि आपको कॉल करे या मैसेज करे, ठीक है? लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को काम में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को
परेशान नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि रो रहे हैं तकलीफ में आपको याद कर रहे, नहीं, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से सेल्फ लव करने को ट्राई कर रहे हैं कि मैं पॉजिटिव रहूँ, सेल्फ लव करूँ, अच्छा सोचूं, अच्छे डिसीजंस लूँ अपने लिए और आगे बढ़ूँ। ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पार्टनर ना आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपको याद कर रहे हैं, इनके मन में वो यादें चल रही है, वो पुरानी बातें चल रही है जो आप दोनों के बीच हुई, वो मेमोरी जो आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड करा। ठीक है, वो सब चल रहा है इस पर्सन के मन में। क्या ये कोई एक्शन लेंगे आगे आपके लिए? देखो, काफी लोगों के पार्टनर है जो उनके लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिख रहा है मुझे, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, काफी लोग के पार्टनर है जो उनके लिए आगे बढ़ सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पे वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, यहाँ पे फायर साइन भी है। ठीक है, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये जो पार्टनर है ये आपके लिए आगे बढ़ सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का, या आपकी मर्जी, आप मूव ऑन भी कर सकते हो, लेकिन ये पार्टनर आपके लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे आपके लिए, देर से देर लेंगे बट लेंगे ज़रूर। और देखते हैं जो लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनके लिए आगे बढ़ेंगे? हाँ, डेफिनेटली बढ़ेंगे। जो लोग अपने पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास कराओगे। ठीक है, आपके मूव ऑन करने से इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और तभी आपके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्या उनके पार्टनर उनके लिए आगे बढ़ेंगे, क्या उनको कांटेक्ट करेंगे? देखो, काफ़ी मुश्किल है कि ये पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। ये पार्टनर आपको दूर से देख तो रहे, स्टॉक तो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी दिख रही है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पर सन साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है। मतलब मुश्किल है कि ये पर्सन अभी आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, आने वाले टाइम में आगे कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अभी ये मुझे आपको दूर से देखते हुए दिख रहे हैं कि अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, अभी कोई रिश्ते के लिए नहीं सोच रहे, ना इन्होंने कोई प्लानिंग करी है रिश्ते के लिए, बस ये देख रहे हैं आपको दूर से, आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये दूर से सिर्फ देख रहे हैं आपको, स्टॉप कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन उनको सिर्फ दूर से देख रहे हैं, कोई एक्शन अभी नहीं लेना चाहते, और जो लोग अपने पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं उनके पर्सन ज़रूर उनके लिए आगे बढ़ेंगे, और उनको अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, वो माफ़ी भी मांगेंगे, एक्शन भी लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं उनके पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले, उनके पर्सन सिर्फ दूर से देख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? वन लास्ट कार्ड देखते हो, आपको क्या करना चाहिए, इस पर्सन के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, आपको ना फिलहाल अभी अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। जो आपका दिल टूटा हुआ है ना, जो इतना पेन आप दिल में लेकर बैठे हो, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी आपके अंदर, जो नेगेटिविटी है, जो पुरानी बातें आपको तकलीफ दे रही है, क्योंकि आप हार्ट ब्रोकन की एनर्जी में हो इस वक्त। ठीक है, आपको खुद को हील करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में दिख रहे हो, तो आपको इस वक्त ना किसी का वेट करना चाहिए, ना किसी का मूव ऑन करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है इस वक्त, कुछ भी नहीं करना, बस आपको अपने आप को हील करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है और आगे बढ़ना है, और बाकी सब चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, तो आपके लिए अभी अच्छा यही है कि आप मूव ऑन करके आगे बढ़ो। ठीक है, अपने आप को हील करो। ठीक है,
ही आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवा कर अच्छे से गाइडेंस ले सकते हो, सोल्यूशन ले सकते हो। और क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से बाय कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।